दोस्तों ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और भाई इस चैप्टर के अंदर अपनी टीम मेंटली डिसाइड कर चुकी है कि आखिर उन्हें किस तरीके से इस मैच में उतरना है। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं और भाई चैप्टर का नाम होने वाला है इनकम्प्लीट ड्रीम। और यहाँ पे हम कमेंटेटर और भाई यहाँ पे ऑडियंस को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही हाइप अप है इस मैच के लिए, क्योंकि भाई ये एक नॉर्मल मैच नहीं है, क्योंकि इस मैच के बाद जो भी भाई हारेगा वो सीधा एलिमिनेट होने वाला है। और उसी वजह से हम भाई सबको देखते हैं, सबके सब फैंस यहाँ पे बहुत ही हाइप अप है इस मैच के लिए। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि भाई यहाँ पे पॉइंट टेबल पे इंग्लैंड अपने से आगे है और अपन नीचे है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही टीम के जो विन्स है वो भाई एक एक ही है, मतलब दोनों ही एक मैच हार चुके हैं और एक मैच जीत चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अपनी जापान की टीम नीचे है, क्योंकि अपनी टीम ने जो गोल स्कोर किए थे वो भाई कम है इंग्लैंड से। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं इन दोनों कमेंटेटर को, भाई जिनका नाम होता है आत्सुतो तेरियासा और अगला होता है हारुतारो नात्सुकी। और भाई ये दोनों भी कुछ कमी नहीं छोड़ते इस मैच को हाइप अप करने के लिए। लेकिन उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे अपने जापान की जो टीम है उसका जो फॉर्मेशन है वो भाई 4-1-4-1 का है, जहाँ पे इन्होंने रिन को बाहर बिठा के रखा है और भाई उसके जगह शिदो आया है, मतलब अपना मेन स्ट्राइकर अभी शिदो होने वाला है। तो यहाँ पे वो इस वजह से सोचते हैं कि भाई पिछले मैच में इनका शिदो के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आया, तो शायद इस वजह से वो शिदो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई ये वैसे भी होने वाला था, क्योंकि रिन को भाई स्टार्टिंग से तो नहीं लाएंगे, मतलब जब मैच आखिरी में आएंगे, मतलब सेकंड हाफ या एंडिंग में, तब भाई रिन की एंट्री होगी और तभी जाके अपनी जो लास्ट मैच में गलती हुई थी वो भाई उसको सुधारने वाले, तभी जाके वो एक हाइप अप मूवमेंट बनेगा। और तभी हम उसके बाद भाई अपने जापान की टीम के फैंस को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही हाइप अप हो रखे हैं और भाई यहाँ पे सब लोग चीयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट अभी मैच शुरू होने वाली है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है अपनी टीम के लॉकर रूम की तरफ। और भाई वहाँ पे अपना ईगो जिनपाची है जो कि इन सबसे कहता है कि भाई अपनी जो प्रिपरेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम जो भी कर सकते थे वो सारी चीजें हमने पहले ही कर दी है, तो अभी बस एक चीज बाकी है कि अभी तुम सबको बस इस मैच को जीतना है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे उसी दौरान ईगो ये भी चीज एक्सप्लेन करता है कि देखो भाई मैं आगे चल के इन बातों को नहीं सुनने वाला कि हमारा जो हार्ड वर्क है भाई उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही, या फिर अगर हम यहाँ पे हारते भी है तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस सीख के जाएंगे, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ईगो कहता है कि भाई ये जो बकवास बातें हैं वो मुझे नहीं सुननी, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ लूजर लोग ही कहते हैं और यहाँ पे तुम्हारी जो प्रोसेस है उसमें मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जिस काम के नहीं है, मुझे बस फर्क पड़ता है अपने रिजल्ट से, जो कि भाई है जीतना। तो उसके बाद ईगो इन सबसे कहता है कि तुम्हारी जो पास के जो भी सक्सेस थे, मतलब तुमने जितने भी झंडे गाड़े हो वो भाई पीछे ही रख दो, क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर तुम इस मैच में खुद को शाइन नहीं करवा सकते और अच्छे गोल्स या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते यहाँ पे, तो भाई तुम घटिया प्लेयर ही हो, क्योंकि यहाँ पे तुम अपनी यादें बनाने नहीं आए कि भाई ये मेमोरीज थी मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करने आए हो। और भाई हम यहाँ पे शिदो और कारासो को देखते हैं और भाई ये दोनों भी सुन के थोड़ा हाइप अप हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहता है अपनी पूरी टीम को, जिसकी भाई बहुत जरूरत थी अपनी टीम को इस मोमेंट पे, क्योंकि वो कहता है कि देखो अगर इस मैच के अंदर तुम्हें एक टाइम पे डर लगने लगे कि भाई तुम अभी हार सकते हो, तो भाई जो फियर ऑफ लूजिंग है, तो उसके वजह से अगर तुम्हें एंजाइटी भी होती है और वो तुम्हारे दिमाग में आती है, तो उसी टाइम पे ये सोच लेना कि ये सारी गलती तुम्हारी नहीं है, बल्कि वो सारी गलती मेरी ही होगी, मतलब ईगो जिनपाची की। तो भाई ये सुन के यहाँ पे इसागी का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और भाई वो सिर्फ देखते रहता है। और यहाँ पे ईगो कहता है कि एक मैच के अंदर सबसे घटिया चीज यही हो सकती है कि तुम डर के मारे फ्रीज हो जाओ उस जगह पे कि भाई तुम हार जाओगे तो क्या होगा। और उसी वजह से ईगो कह रहा है कि भाई इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेने को तैयार हूँ, मतलब अगर तुम जीतते हो और तुम कुछ अच्छा करते हो तो उनका अचीवमेंट तुम्हारा है, मतलब वो भाई तुम ही ने किया है, उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हारते हो और जो भी तुम्हारे फेलियर्स रहेंगे और अगर तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे उसका जो बर्डन है वो भाई मेरे ऊपर डाल देना, मतलब उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तो भाई ये सारी चीजें सुन के अपने जो टीम मेंबर्स है उनके दिमाग में एक बहुत ही ईज ऑफ माइंड हो जाएगा कि भाई उनको सिर्फ अभी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और हारने पे नहीं। और उसके बाद भाई यहाँ पे ईगो कहता है कि तुम इस मैच के आखिरी सेकंड तक तुम अपने खुद के गोल पे ही फोकस करोगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि भाई लास्ट मैच में ईगो के क्लैश के वजह से यहाँ पे वो हार चुके थे, लेकिन इस मैच में भी ईगो इनको यही कह रहा है कि इस मैच के आखिरी सेकंड तक भी तुम्हें बस यहाँ पे खुद के गोल को ही स्ट्राइव करना है और इसी के साथ तुम ईगोइस्टिकली जितना भी आगे जा सकते हो तुम्हें आगे जाना है। और भाई ये स्पीच सुन के अपनी पूरी टीम बहुत ही हाइप अप हो जाती है, मतलब भाई सब बंदे अपने फॉर्म में आ चुकी है अपने जस्ट मैच के पहले, क्योंकि यहाँ पे ईगो इन सबसे कहता है कि भाई ब्लू लॉक अभी टाइम आ चुका है कि तुम्हें जो तुम्हारी हंगर है जीतने के लिए उसे भाई अनलिश करना है। और तभी हम देखते हैं भाई अपनी पूरी टीम तैयार हो चुकी है और सबके सब अभी जो एंट्री पैसेज है वहां से स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं और हम वहां पे देखते हैं अपने ओलिवर और कारासो को, जहाँ पे ओलिवर कारासो से कहता है कि भाई जब अपना ट्रांजिशन होगा अटैक और डिफेंस के बीच में, शायद ये इनका कुछ प्लान होने वाला है अपने
अपने मैच के अंदर। तो वो कहता है कारासो से कि यहाँ पे तुम उसी दौरान अपनी पोजीशन पे फोकस करना। तो भाई यहाँ पे कारासो भी हाँ कहता है कि बिल्कुल कैप्टन, तुम भी अपनी डिफेंस लाइन को संभाल के रखना। लेकिन उसके बाद भाई हम यहाँ पे सुरुगी और युकिमिया को देखते हैं, वो भी भाई अपने अटैक के साथ तैयार है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे इसागी को, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ब्लू लॉक अभी एक सुपर डार्क हॉर्स है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसागी हमें एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही बता दिया है कि उसका जो ईगो है, जैसे कि वो एक रेबल है जो कि भाई बाकी के जो नंबर 1 है भाई उनको डिवोर करता है। तो अगर यहाँ पे उससे खुद के ईगो को बाकी लोगों के ईगो के साथ लिंक अप करना है तो उसी दौरान वो भाई इस टीम का फिर से एक सेंटर बन सकता है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे इसागी हमको एक्सप्लेन करता है कि भाई वो लोग मतलब अपनी पूरी टीम बहुत टाइम से उनके ईगोस को होन करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब भाई उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। और भाई वो जितना उस चीज को करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही उनका ईगो ग्रो हो रहा था, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब उसका कोई सिंगल पाथ नहीं है। तो वो चीज तो नेचुरल है क्योंकि भाई उनको भी पता नहीं है कि आखिर ये चीज जाएगी कहाँ पे। लेकिन यही भाई सबसे डिफिकल्ट बात है कि इस वजह से यहाँ पे उनके जो ईगोज है उनको भाई डायरेक्ट लिंक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब वो 1-on-1 करके उनके ईगोज को लिंक अप नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे इन्होंने एक सोल्यूशन भी निकाला है कि अगर वो खुद का एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, मतलब सब प्लेयर्स का एक ऑब्जेक्टिव और एक ही गोल, तो भाई वो तब उस टाइम पे उनके जो ईगोज है उनको इजीली एज कम्पेयर टू डायरेक्ट लाइनअप इजीली लिंक अप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे अगर जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो भाई उनको उतना ही बड़ा गोल और बड़ा ऑब्जेक्टिव चाहिए उनके ईगोज को यूनिफाई करने के लिए। तो भाई उसी हिसाब से इनका जो बिग ऑब्जेक्टिव होने वाला है एज अ वर्ल्ड डिवोरिंग सुपर डार्क हॉर्स, तो भाई इसी की वजह से अभी जो ब्लू लॉक है वो भाई एक लिथल यूनिट में कंबाइन होने वाली है, जिसे भाई वो डार्क हॉर्स बुला रहे हैं, जो कि हमने पहले भी देखा। और इसी के साथ वो भाई नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाएंगे, उनके सामने कोई भी चैलेंज आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता उससे। और उसके बाद हम यहाँ पे गागामारू, इसागी और कियोरा को देखते हैं, और जो कि भाई यहाँ पे तीनों ही तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसागी देखता है कि अपनी टीम का जो माइंड है वो तो भाई अभी यूनिफाइड हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन है कि एज अ रेबल जो कि भाई उसका ईगो है वो उसको इस्तेमाल करके आखिर गोल कैसे करेगा। क्योंकि जब से भाई वो फ्रांस के साथ मैच हारा है तो भाई उसके बाद उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर, और भाई उसने हार भी मान ली कि वो सच में हार चुका है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें उसको फील हो रही है। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि हर बार जब भी उसने उसके अपोनेंट्स को भाई बैटल ऑफ लक में चैलेंज किया है वो हमेशा जीता है। लेकिन बस लास्ट टाइम छोड़ के, लास्ट टाइम वो जीत गया था लेकिन उसके बावजूद भी भाई वहां पे रिन आने की वजह से वो हार गया। तो वो सोचता है कि ये एक प्रूफ है, जो कि भाई वो हार चुका था लास्ट मैच में, तो ये एक प्रूफ है कि वो अभी भी खुद को वर्ल्ड बेस्ट नहीं कह सकता, मतलब वो उस लायक नहीं बना है अभी तक कि वो खुद को वर्ल्ड का बेस्ट कह सके। और वो यहाँ पे इस सिचुएशन को ऐसा देखता है कि अगर भाई यहाँ पे इस दुनिया में अगर कहीं सॉकर का गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो भाई यहाँ पे मेरी टेस्टिंग ले रहा है। और ये टेस्ट कुछ ऐसे है कि वो यहाँ पे इसागी के ईगो को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम यहाँ पे एक नए इसागी योइची बन सकते हो या नहीं। तो भाई यहाँ पे इसागी कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है यू एसोल, मतलब भाई अपना इसागी अभी पूरी तरीके से फायर्ड हो चुका है। और भाई हम आखिरी पैनल में देखते हैं इसागी को स्टेडियम के अंदर एंटर करते हुए, और वो उसी दौरान कहता है कि वो इस चीज को भाई एक इनकम्प्लीट ड्रीम की तरह खत्म नहीं होने देने वाला, जो कि भाई इस चैप्टर का नाम भी है इनकम्प्लीट ड्रीम। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पे अभी अपनी मैच जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।